हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, अगर वॉइस एंड वीडियो क्लियर हो तो कमेंट करके बताइए, फिर हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो लाइव क्लास होने वाली है, इस लाइव क्लास में जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आईटीटी एग्ज़ाम, जो अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। और फ्रेंड, जो आपका यूपीआर विनर, एनएफसी, एनपीसीएल, ये चार जो आपके एग्ज़ाम हैं, इनके लिए हम यहाँ पे क्लास कंटिन्यू रखेंगे 6 पीएम में डेली। तो आप डेली 6 पीएम में लाइव आइएगा और इसी यहाँ पर हम एमसीक्यू अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर वॉइस एंड वीडियो क्लियर अच्छा हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन हम आपसे पूछे उसे आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बोनेशियस फायर को क्लास ए मतलब बोलते हैं, क्योंकि लकड़ी की आग को हम बोलते हैं क्लास ए, ठीक है। तो आग को कहते हैं, इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें पूछा गया कार्बोनेशियस फायर या लकड़ी की आग को, जिसको हम क्लास ए में रखते हैं, तो उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है सोडा, एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, उपरोक्त सभी। तो बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया अगर लकड़ी में आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो उसका प्रयोग बुझाने के लिए हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बस आपको कमेंट करना है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ITI अप्रेंटिसशिप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तेली आग को क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं। हाँ, जो तेल में लगी आग को हम किस क्लास में रखते हैं, क्लास बी में रखते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया था। बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके पास सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सी फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, हमें आंसर आपको बताना है। तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। इस तेल में लगी आग को बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। हमने फ्रेंड्स आपको एक ट्रिक बताई थी। क्लास ए, देखिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स, ये है कैसे याद करना। देखिए, ठोस, द्रव, गैस। मतलब ठोस में जब हम कोई भी आग लगेगी ठोस वस्तु में तो वो क्लास ए में आएगी। अगर यहाँ पे ठोस, इसके बाद ठोस के बाद क्या आता है, द्रव आता है। तो द्रव में कोई अगर हमारी आग लगेगी तो किस क्लास के अंतर्गत आई थी, वो क्लास हमारी बी के अंतर्गत आई, ठीक है। अगर कोई मतलब जो भी हमारी आग अगर लगी, गैस में अगर आग लगती है तो क्लास सी में रखी जाएगी, ठीक है। और बिजली से लगी आग क्लास डी में रखी, कहीं कहीं सी भी आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से लगी आग को क्वेश्चन में पूछा गया है, गैस द्वारा लगी आग को की आग कहते हैं। मतलब ये जो गैस द्वारा लगी आग को क्या कहते हैं, इसे बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड्स, गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है CTC फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। चार ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, तो आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ड्राई पाउडर, ठीक है। तो ड्राई पाउडर से ही हम क्या फ्रेंड्स करते हैं, जो गैस से लगी आग होती है उसे बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर को प्रयोग करते हैं। अगर तेल में लगी आग को बुझाने के लिए पूछा जाता है तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अगर बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अगर लकड़ी की आग या ठोस वस्तु में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करना है तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। याद हो गया ना। ड्राई पाउडर किसके लिए, गैस के लिए, गैस से लगी आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। बिजली की आग, बिजली द्वारा लगी आग की को कहते हैं। मतलब जो बिजली द्वारा आग लगती है उसे क्लास डी में रखा जाता है, जैसा हमने अभी आपको बताया था। तो इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो मतलब बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। हमारे सामने चार ऑप्शन है, बताना है आपको कमेंट करके। फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर, रेत, पानी, मिट्टी, हेलेन, अग्निशामक। ये सामने आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो हेलेन अग्निशामक
ही हमारा आंसर। हेलेन अग्निशामक या सीटीसी ये भी दिया होता तो वो भी हमारा सही होता। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम हेलेन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। सोडा एसिड फायर पता है ना आपको, अभी हमने ऊपर आपको बताया था सोडा एसिड फायर से लकड़ी की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते थे। यहाँ पे पूछा गया है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सिलेंडर पर काले रंग का हाथ का चिन्ह होता है, लाल रंग का हाथ का चिन्ह होता है, पीले रंग का हाथ का चिन्ह होता है, भूरे रंग का हाथ का चिन्ह होता है। मतलब जो सिलेंडर हम यूज करते हैं लकड़ी पे आग बुझाने के लिए या ठोस वस्तुओं पे आग बुझाने के लिए, तो उसके लिए हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। उस पर हम पहचानेंगे तो उस पहचान के लिए चिन्ह होता है, और ये चिन्ह यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, वो कौन सा चिन्ह होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है। तो पीले रंग का हाथ का चिन्ह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पीले रंग का हाथ का चिन्ह हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि जो हमारा सिलेंडर है ये कौन सा सिलेंडर है। ठीक है, तो उसमें पीले रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह होता है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, इससे हम तेल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो इसको पहचानने के लिए एक चिन्ह होता है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पीले रंग का हाथ का चिन्ह, फिर अगला ऑप्शन है भूरे रंग का हाथ का चिन्ह, नीले रंग का हाथ का चिन्ह, उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन में पहले ऑप्शन क्या था हमारा, पीले रंग का हाथ का चिन्ह। दूसरा ऑप्शन क्या है, भूरे रंग का हाथ का चिन्ह। तीसरा है नीले रंग का हाथ का चिन्ह। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि जो हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर है उसको पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा हमारा भूरे रंग का हाथ का चिन्ह। ठीक है, भूरे रंग का हाथ का चिन्ह किस में होगा फ्रेंड्स, फोम फायर एक्सटिंग्विशर में। याद रखिएगा, फोम फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा चिन्ह होगा, भूरे रंग का। अगर सोडा पूछा जाए, सोडा एक्सटिंग्विशर या सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसमें हम कौन सा यूज करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर में हम पीले रंग का हाथ का चिन्ह प्रयोग करेंगे। ठीक है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर में हम भूरे रंग का यूज करेंगे। तो याद रहेगा ना, आगे हम ट्रिक भी बता देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार आप पढ़ोगे याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी चिन्ह की आकृति होती है। ऑप्शन है आपके सामने में, गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर टेक्निकल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। चेतावनी चिन्ह की आकृति होती है। ऑप्शन आपके सामने, गोलाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है त्रिभुजाकार। मतलब जो इस टाइप का जो हमारे फिगर बने होते हैं त्रिभुजाकार, तो उसमें आग आग के आपने निशान देखे होंगे, इस प्रकार का देखे होंगे। किया है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन का चिन्ह कैसे होती है, त्रिभुजाकार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार, मतलब वो कौन सा सुरक्षा चिन्ह का, मतलब ऐसा कौन सा सुरक्षा चिन्ह है जिसका आकार गोल होता है, रंग नीला होता है और चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। फिर से सुनिए, वो कौन सा सुरक्षा चिन्ह है जिसका आकार गोल होता है, मतलब ऐसे होता है। ठीक है, गोल होता है, सर्किल में होता है। रंग क्या होता है, रंग नीला होता था। चिन्ह जो हमारा बना होता है वो हमारा सफ़ेद बना होता है। चलिए ध्यान देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। चेतावनी चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, सूचना चिन्ह, निषेध चिन्ह। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने में। तो यहाँ पे हमारा आदेशात्मक चिन्ह में ऐसा होता है। आदेशात्मक चिन्ह जो होता है हमारा, इसका जो चिन्ह होता है वो हमारा गोल होता है, रंग हमारा नीला होता है, चिन्ह हमारा कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इसकी हमने एक डिटेल क्लास करवाई सेफ्टी की, तो अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप वहाँ पे सेफ्टी डिटेल क्लास देख सकते हैं। तो और आप इमेज भी देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इमेज भी आप देख रहे होंगे आदेशात्मक चिन्ह का, तो आपके सामने आ रहा होगा। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा चिन्ह जो आकार जो होता है गोल होता है, और रंग जो होता है हमारा नीला होता है, चिन्ह हमारा सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, किस सुरक्षा चिन्ह का त्रिभुजाकार होता है तथा बॉर्डर का रंग व चिन्ह संकेत चिन्ह काले रंग का होता है। फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा। पूछा गया हमसे, किस सुरक्षा चिन्ह का त्रिभुजाकार होता है, जो मतलब वो जो सुरक्षा चिन्ह होता है वो हमारा त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, तथा बॉर्डर का रंग क्या होता है,
बॉर्डर का रंग व संकेत चिन्ह काले रंग के होते हैं, मतलब बॉर्डर का जो रंग होता है और जो चिन्ह होता है वो हमारे काले रंग के होते हैं। तो कौन सा वो सुरक्षा चिन्ह है जिसमें हमारा त्रिभुज होता है और उसमें बॉर्डर का रंग व संकेत चिन्ह काले रंग के होते हैं? तो अभी हमने बताया था त्रिभुज जो होता है वो किसमें हमारा होता है, वो हमारा चेतावनी चिन्ह में होता है। तो वार्निंग चिन्ह या चेतावनी चिन्ह जिसका कैसा होता है चिन्ह, हमारा ट्रायंगल होता है, उसका बॉर्डर कैसा होता है, काला होता है, और रंग कैसा होता है उसका, जो उसका भी संकेत चिन्ह और ये काले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है, वह बैकग्राउंड हरे रंग का तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है? आपको बताना है किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है। ठीक है, वर्गाकार होता है तथा वह बैकग्राउंड हरे रंग का होता है तथा चिन्ह जो होता है वो हमारा सफ़ेद रंग का होता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, चिन्ह हमारा सफ़ेद रंग का होता है, बैकग्राउंड हरे रंग का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है। तो दो सूचना चिन्ह हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो चिन्ह का आकार जो होता है वर्गाकार होता है, बैकग्राउंड हरे रंग का होता है। ठीक है, और चिन्ह जो होता है हमारा सफ़ेद रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे फ्रेंड्स पूछा गया है, बिना हत्थे वाली रेती का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भी सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूछा गया है जहाँ पर फिनिशिंग आएगी, चोट लग सकती है, जहाँ फिसल जाएगा, रेती टूट जाएगी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। तो जब बिना हत्थे वाली जब हम रेती का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो चोट लग सकती है, बिल्कुल सही है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो दिक्कत आएगी, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो हैंडल हम फिट करते हैं वो टैंक पर फिट करते हैं, और अगर हम बिना हैंडल वाली फाइल यूज करेंगे तो उससे चोट लग सकती है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट पर नट को कसते समय उचित साइज की स्पैनर का प्रयोग न करने से क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है बोल्ट पर कोई हमारा बोल्ट है उस पर नट कसते समय उचित साइज की स्पैनर का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्पैनर टूट जाएगी, स्पैनर फिसल जाएगी, चोट लग सकती है। उपरोक्त में से कोई एक आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, तो उपरोक्त में से कोई एक, हमारा कोई भी एक आंसर, मतलब स्पैनर भी टूट सकता है या फिर स्पैनर फिसल भी जाएगी अगर हम उचित साइज का स्पैनर अगर हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और चोट भी लग जाएगी, है ना। वैसे करेक्ट तो इसमें चोट लग जाएगी ज़्यादा ही भी, लेकिन क्या है उसमें उपरोक्त सही, हमें देखना है कि ऑप्शन किस तरह से दिया। तो आप उपरोक्त में से कोई एक, मतलब कोई भी इसमें एक कारण हो सकता है अगर हम उचित साइज का स्पैनर यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से क्या होगा? मतलब मशरूम का मतलब जानते हैं ना फ्रेंड्स, जो हमारी चीजल होती है, अगर चीजल का हेड जो है वो अगर फैल गया, ठीक है, चीजल इस टाइप की तो नहीं होती है जैसा हमने फिगर बना दिया। तो जो हमारी चीजल होती है, इसका जो हमारा हेड होता है, अगर हमारा हेड क्या है फ्रेंड्स, अगर हमारा हेड क्या है फैल गया, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मशरूम हेड छेनी। ठीक है, मतलब वो जो चीजल है हमारी क्या हो गई, उसका जो हेड हो गया वो मशरूम है हो गया। तो जब भी हमारा ऐसा हो जाए तो उस समय चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पूछा गया मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से, अगर हमारी जो चीजल जो, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, मशरूम फेस हथौड़े, मतलब जो हमारा हथौड़ा है उसका जो फेस है वो क्या है, वो हमारा फैल गया है। तो फेस फैल गया है मतलब क्या है, वो भी हमारा हैमर का जो फेस है वो क्या है, मशरूम हो गया है। इसी प्रकार से चीजल में भी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे चीजल के लिए बता दिया कि चीजल का भी हेड जब फैल जाता है तो उसे बोलते हैं मशरूम फैल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हथौड़ा लिखा हुआ तो मतलब जो हैमर का फेस होता है वो मशरूम हो गया, मतलब उसका जो फेस है वो फैल गया है। तो अगर हम उसका ऐसे हैमर का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, चोट उचित स्थान पर नहीं लगेगी, हैमर फिसल जाएगा, हथौड़े का हत्था निकल जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हैमर फिसल जाएगा। ठीक है, अगर उस जो हमारा हैमर का फेस जो है बिल्कुल अगर प्लेन हो जाएगा, उसका बिल्कुल है जो फेस है वो बिल्कुल फैल जाएगा, तो उसमें फिसलने का डर रहेगा। तो इसलिए उस समय हमें हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अगर हम प्रयोग करेंगे तो हैमर फिसल जाएगा, ये कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे होंगे, किसी मशीन उपकरण के बारे में ज्ञान ना हो तो उस पर कार्य करने को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
किसी मशीन उपकरण के बारे में ज्ञान ना हो तो उस पर कार्य करने को क्या कहते हैं? लग्न की कमी, गलत पोशाक, उत्सुकता, अज्ञानता। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने में, तो आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर होता है अज्ञानता, ठीक है। तो अज्ञानता होती है मतलब कि किसी मशीन के उपकरण के बारे में ज्ञान ना हो और उस पर कार्य करने को कहते हैं। अब कोई मशीन है जिसके बारे में हमको चलाना नहीं आता, चाहे वो लेथ मशीन हो चाहे ड्रिलिंग मशीन, और उस पर कार्य करने को क्या कहते हैं? तो अज्ञानता ही है। तो हमारा राइट आंसर अज्ञानता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी उद्योग में आग लगने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? बिजली का शॉर्ट सर्किट, धूम्रपान करना, बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन, फर्श पर कचरा पड़ा होना। तो बताना है आपको फ्रेंड्स क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। किसी उद्योग में आग लगने का कारण इनमें में से कौन सा नहीं है? तो बिजली में शॉर्ट सर्किट, बिजली के शॉर्ट सर्किट इसकी वजह से भी आग लग सकती है। धूम्रपान करना, इससे भी आग लग सकती है। बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन, इससे भी आग लग सकती है। अगर कोई तार टूट के गिर गया है, का कनेक्शन अगर उसका ढीला, तो उसकी वजह से भी। लेकिन फर्श पर कचरा पड़ा होना, उसकी वजह से आग लगने का कोई कारण नहीं है। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में दुर्घटना होने का कारण नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, लापरवाही, अज्ञानता, लग्न की कमी, सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करना। आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का कारण नहीं है, तो यहाँ पे लापरवाही, ठीक है, ये भी हमारा क्या दुर्घटना होने का कारण है। अज्ञानता, ये भी हमारा दुर्घटना होने का कारण है। लग्न की कमी, हमारा मतलब कोई भी मशीन पे वर्क कर रहे हैं और हमारा मन नहीं हो रहा तब भी हम काम कर रहे, तो ये भी हमारा एक कारण है दुर्घटना होने का। लेकिन सुनिश्चित तरीके से कार्य संपन्न करना, अगर हम कोई अच्छे तरीके से, सुनिश्चित तरीके से, सही तरीके से अगर हमें जो मशीन चलानी है, जिस प्रकार से जो रूल है, नियम है, वो अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उससे हमारी दुर्घटना होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो वो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है फ्रेंड्स, देख लीजिए, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके सामने में। क्वेश्चन पूछा गया, कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? दुर्घटना स्थल पर भीड़ भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ख नंबर। मतलब जब भी कोई दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पर हमें तो भीड़ नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे भागना भी नहीं चाहिए कि भाग जाए, अरे तो क्या हो गया, ठीक है। तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तुरंत उनको सूचना देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पूछा गया, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न से करना चाहिए। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मरीज के मुंह से श्वसन प्रक्रिया करने पर, श्वसन प्रक्रिया मतलब क्या होता है? मुंह से मुंह सांस देना होता है और कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो उस मुंह की श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने, तुरंत चिकित्सक सहायता दें, टूटी हुई अस्थियां देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी की जांच करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुरंत चिकित्सा सहायक दें, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें भैया, अगर हमें सही से अगर वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, यदि कोई मरीज है उसका मुंह से श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रक्रिया ना करे, तो क्या हम उसकी टूट की अवस्थियाँ देखेंगे? नहीं देखेंगे। शरीर को गर्म कंबल से गर्म रखेंगे? बिल्कुल नहीं। नाड़ी की जाँच करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुरंत हमें क्या करना होगा? तुरंत चिकित्सा सहायता देनी चाहिए, क्योंकि हाँ, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस वजह से हमें तुरंत चिकित्सक सहायता दें, ठीक है। तो वही सही से बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आग में मिले होते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आग में मिला होता मतलब जो आग होती है, जो उसमें हमारा क्या क्या मिला होता है? ऑप्शन है आपके सामने में, ईंधन लाइट ऑक्सीजन, ईंधन ताप ऑक्सीजन, ईंधन ताप कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन लाइट नाइट्रोजन। तो 4 ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आग को बनने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, ईंधन, ताप,
ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं है तो हमारी आग नहीं बनेगी। मतलब तीनों चीज़ों में अगर कोई भी अगर हम एक चीज़ गायब कर दें, अगर ऑक्सीजन कर दें गायब कर दें या ऑक्सीजन ना दें तो हमारी आग नहीं लगेगी, या फिर हीट ना दें तो भी हमारी आग नहीं लगेगी। तो मतलब तीनों चीज़ के कॉम्बिनेशन से हमारी आग बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है और ये ठीक है। क्वेश्चन कितने बजे, चलिए और कर डिस्कस कर लेते हैं। किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? कॉटन वेस्ट द्वारा, पानी डालकर, साडस्ट या रेत डालकर, कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके। तो यहाँ पे पूछा गया किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। मतलब डस्ट या रेत डालकर, मतलब जब भी फर्श पर क्या हो जाए, तेल अगर फैल जाए तो उसको किसके द्वारा साफ करना चाहिए? साडस्ट या रेत। साडस्ट क्या होती है? हमारी बालू होती है, उसी को हम बोलते हैं साडस्ट, ठीक है। मतलब रेत को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, रेत या बालू, ठीक है। तो साडस्ट या रेत डालकर हमें उस जो फर्श पे जो तेल फैल गया है उस पर बालू को डालकर साफ करना चाहिए उस फर्श को, ठीक है। चलिए तुम्हारा राइट। अब यहाँ पे पानी वानी थोड़ी डालेंगे, ना ही कॉटन वेस्ट, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर क्या है? साडस्ट या रेत डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? तो पीड़ित व्यक्ति, यहाँ पे कोई भी मतलब दुर्घटना स्थित हो गई है, मतलब कोई दुर्घटना हो गई, उस दौरान जो हमारा पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आराम करने को कहना चाहिए। तो हाँ, मतलब कोई हमारा व्यक्ति है दुर्घटना की स्थिति में, पीड़ित व्यक्ति को तुरंत आराम करने को कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिना इलाज के पड़ा रहने देना चाहिए। तो राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 4 ऑप्शन ने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हमारा गा हो जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए? सहायता प्रदान करनी चाहिए, है ना। अब आराम थोड़ी, यहाँ पे आराम का कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त है तो अगर हम उसको आराम करने कहें, क्या उसका जो भी प्रॉब्लम है, जो दुर्घटना उसके साथ हुई, जो भी ब्लड निकल रहा है, क्या वो सही हो जाएगा? नहीं होगा ना। ना ही दुर्घटना के बारे में उससे हमें पूछताछ करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तुरंत हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है, ठीक है। चलिए, दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पुराने तरीके से कार्य करना, किसी अपने तरीके से कार्य करना, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने में, जब मशीन कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने में, तो आपको राइट आंसर फ्रेंड्स बताना है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या है? तो ये तो कोई भी अच्छा तरीका है नहीं कि हम पुराने तरीके से कार्य कर रहे हैं, है ना। तो कोई तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। किसी का अपने तरीके से कार्य करना नहीं, ये तो कुछ रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, उस तरीके से हमें मशीन चलानी होती है, उस तरीके। तो ये भी हमारा कारण नहीं है। तो इसमें पूछा गया है दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका। तो जब भी हम, हमारा जो अच्छा तरीका जो होता है वो जॉब मशीन पर कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों को पालन करना। जो भी हमारे नियम है उनको फॉलो करना है। सेफ्टी, जो भी हमें सेफ्टी गॉगल्स, जो जिस तरह का हम वर्क कर रहे हैं उसके अनुसार हमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, यूज करना है। उसके आधार पे हमें कोई भी अगर ऐसा हम करते हैं तो उससे दुर्घटना होने की चांसेस कम रहते हैं। तो जॉब मशीन पर, कार्य के स्थान पर संबंधित सुरक्षा नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो वहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना मतलब बहुत कम रहेगी। यही हमारा दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 23 आपसे पूछा गया, कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका होता है, कार्य करने का एक पुराना तरीका, कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, कार्य करने का एक साधारण तरीका। तो पूछा गया आपसे कार्य का सुरक्षित तरीका क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो यहाँ पे कार्य का सुरक्षित तरीका क्या होता है? तो कार्य करने का पुराना तरीका, ये भी हमारा कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। कार्य को जल्दी हैंडल करने का कोई भी तरीका नहीं है कि हम कोई काम जल्दी कर लें। तो क्या वो सुरक्षित तरीका होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई भी काम हम जल्दी कर रहे हैं तो उससे क्या होगा?
ज़रूरी नहीं कि हमारा सुरक्षित का तरीका है, ठीक है, कार्य करने का, और कार्य करने का एक साधारण तरीका बिल्कुल नहीं। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या लग गया कि कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक काम कैसा होना चाहिए, उसका सही तरीका होना चाहिए और एक प्रभावी होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, कोई दुर्घटना होती है, बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल ना की जाने वाली घटना, अवांछनीय घटना, उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको बताना है। पूछा गया है कि कोई दुर्घटना होती है, बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल ना की जाने वाली घटना, अवांछनीय घटना, उपरोक्त सभी। तो हमारी जो दुर्घटना होती है वो 3 प्रकार की होती है फ्रेंड्स, ठीक है। दुर्घटना हमारी जो एक्सीडेंट होती है हमारी 3 टाइप की होती है। बिना नियोजित की हुई घटना होती है, ठीक है, मतलब कोई भी हम इसको नियोजित नहीं करते हैं कि भैया इस समय ये घटना हो जाएगी, ठीक है। इसकी कोई मतलब तैयारी नहीं करते हैं, ये पता नहीं कब हो जाए घटना, हमें नहीं पता होता। कंट्रोल ना की जाने वाली घटना, मतलब इस एक्सीडेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर कोई दुर्घटना होनी है तो हो जाएगी, ठीक है। बस उसके रूल जो हैं, नियम, वो हम बचने का तरीका, उससे हम अगर वो करते हैं तो उससे बच सकते हैं। अवांछनीय घटना, हमें नहीं पता है कि ये हमारी कब घटना हो जाएगी, कब घटित हो जाएगी। तो ये हमारी 3 घटना होती हैं। दुर्घटना के 3 प्रकार होते हैं। तो कौन सी कोई दुर्घटना होती है, तो तीनों हमारी दुर्घटना होती है। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। धूप के ऐनक, सुरक्षा ऐनक, मास्क, गहरे रंग के ग्लास वाली ऐनक। 4 ऑप्शन है आपके सामने में, आपको बताना है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। तो ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो सुरक्षा ऐनक, तो सेफ्टी गॉगल्स का यूज करना चाहिए ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा करने के लिए। अगर हम फ्रेंड्स वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग में, तो वेल्डिंग में हम जो कलरफुल हम मतलब यूज करते हैं, गहरे रंग की ग्लास वाली गॉगल्स का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा ऐनक लगाते हैं। तो आज की लाइव क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डेली लाइव क्लास हमारी 6 PM में होगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से इस बुक की PDF को आप परचेज कर सकते हैं। इसमें 5100 क्वेश्चन है, ठीक है, 5100 प्लस क्वेश्चन है, जो हम पूरी यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो आपकी काफ़ी समय तक PDF आपके पास में रहेगी। और हर एग्ज़ाम निकालने में ये PDF बहुत ही लाभदायक, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है। बुक अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप मार्केट से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। 250 आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप PDF परचेज करते हैं तो 149 में आप परचेज कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट अगर आप हमें मैसेज के द्वारा बात करते हैं, मतलब 135 रुपये में आपको PDF मिल जाएगी। तो आज की लाइव क्लास में बस इतनी सी जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली लाइव क्लास होगी 6 PM में। तो यह क्लास हमारी जो क्लास हो रही है, ये हमारी अप्रेंटिस एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और जो UPR, NFC, NPCL, इन 4 लोगों के लिए जो क्लासेस चल रही हैं, आप जरूर डेली लाइव आइए। अगर नहीं आएंगे तो फिर ये डेली लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी सी जानकारी देनी थी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।